स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा, अस्थमा के बारे में। योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा, कौन कौन सी योगा होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं और क्योर करते हैं किसको, अस्थमा को। पहले हम वी ऑल नो अबाउट दैट, पहले हम अस्थमा के बारे में जानेंगे। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक क्रॉनिक लंग डिसीज होती है। क्या होती है? क्रॉनिक लंग्स डिसीज क्या होती है? ये क्रॉनिक लंग्स डिसीज होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स, जब अस्थमा होता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कफिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ का शॉर्ट हो जाना, जल्दी जल्दी सांस लेना। एक जो नॉर्मल वे होता है ब्रीथ करने का, वो नहीं, उससे भी जल्दी जल्दी सांस, जैसे कि नॉर्मल जो हम ब्रीथ करते हैं उसका भी हाफ, तो उसे हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारी अस्थमा की डिजीज होती है। और भी इसके सिम्टम्स होते हैं लाइक चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस, तो ये होता है हमारा अस्थमा। अब हम बात करेंगे उन योगास पर जो अस्थमा को क्योर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। पहला योगा है हमारा सुखासन। क्या बोलते हैं? सुखासन लाइक दैट, एक जैसे कि हम पद्मासन को करते हैं, दैट उसी सिटिंग विद क्रॉस लेग। कैसे बैठेंगे हम? क्रॉस लेग में बैठेंगे। हिप को ओपन करेंगे, ओपनिंग द हिप को ओपन करेंगे एंड सुपाइन को लेंथनिंग यानी कि चौड़ा करेंगे। लेंथनिंग ऑफ सुपाइन को हम चौड़ा करेंगे, उसको लेंथ बड़ा करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं हम? सुख आसन, लाइक दैट पद्मासना। सेम प्रोसीजर होता है, जैसे कि हम पद्मासन करते हैं वैसे हमारा सुखासन होगा। बेनिफिट देख लो, बेनिफिट्स। बात किस पे कर रहे हैं? प्रिवेंटिंग अस्थमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो होगा वो होगा क्योर्स अस्थमा। सेकेंड पॉइंट, क्योर बैक पेन। थर्ड है हमारा स्ट्रेचेस द नीज एंड एंकल। stretches the
नीज एंड एंकल, नीज एंड एंकल। ये एक सिंपल क्रॉस लेगिंग सिटिंग ओपनिंग का है। अपने हिप को हम ओपनिंग करते हुए सुपाइन को लेंथ करते हुए, चौड़ा करते हुए, तब इससे हम आसन का परफॉर्म करेंगे, इस आसन को परफॉर्म करेंगे। बेनिफिट देख लो, क्योर अस्थमा, बात हो रही है हमारी सीधी अस्थमा पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट होगा बेनिफिट का वो होगा हमारा अस्थमा, क्योर बैक पेन एंड स्ट्रेचेस द नीज एंड एंकल, स्ट्रेचेस द नीज एंड एंकल। सेकेंड हमारा जो आसन है, आसन फॉर अस्थमा, चक्र आसन, जैसे कि आप बोलते हैं हम चक्र आसन। चक्र आसन, चक्र चक्र आसन, चक्रासन फॉर प्रिवेंट अस्थमा। इसे क्या बोलते हैं? व्हील पोज, व्हील पोज यानी कि पहिए की तरह। इसका एक पोज होता है इसकी तरह, लाइक एज ए व्हील। इट इज बैकवर्ड बेंडिंग योगा। ये कैसा हमारा योगा? बैकवर्ड बेंडिंग। इसे हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। सेकेंड, lie down on the yoga mat, lie down on the yoga mat, योगा। अगर योगा मैट नहीं है तो फ्लोर ले लो। क्या? फ्लोर, एक फ्लैट फ्लोर होना चाहिए, बिल्कुल समतल फ्लोर होना चाहिए। lie down on the yoga mat looking upward, looking upward, looking upward। क्या करेंगे हम? ऊपर की तरफ देखेंगे। फोल्ड योर नीज एंड कीप इट डाउन। फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? फोल्ड योर नीज, फोल्ड योर नीज, नीज को हम क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। फोल्ड योर नीज एंड कीप इट डाउन, एंड कीप इट डाउन, एंड कीप इट डाउन बिलो योर बट। किसके बिलो? आपके बट से बिलो योर बट। किसके बिलो हम डाउन करेंगे? बट के बिलो। एंड योर सोल, जो सोल होता है, कौन सा? सोल ऑफ द, किसका सोल होता है? हमारा फीट, सोल ऑफ द फीट क्या करेगा? सोल ऑफ द फीट टचेस द फ्लोर, टचेस द फ्लोर। तलवे क्या होंगे हमारे? वो किसको टच करेंगे? पैर के तलवे हमारे क्या करेंगे? टचेस करेंगे किसको? फ्लोर को, यानी कि जो हमारा फ्लैट फ्लोर है उसको टच करेंगे। उसको टच करेंगे। जो हमारे सोल होते हैं पैरों के वो
टच करेंगे। ब्रिंग बोथ ऑफ योर हैंड, फिर हम क्या करेंगे, बोथ योर हैंड्स, फिर अपने हाथों को, दोनों हाथों को कीप इट द शोल्डर, कीप इट द शोल्डर, कीप इट द शोल्डर लाइक द फिंगर सी द लाइट, लाइक द finger see the legs, see the legs। हम अपने दोनों हाथों को ले जाएंगे टू द शोल्डर, शोल्डर से लाइक जैसे कि द फिंगर सी द लेग्स, जैसे कि हमारी जो फिंगर्स होती किसको दिख रही होती, लेग्स को। तो इसे क्या बोलते हैं, चक्रासन। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योर्स अस्थमा, क्योर अस्थमा। सेकेंड क्योर्स क्या है हमारा, कार्पोसिस, उसे क्या बोलते हैं हम, चक्रासन। बेनिफिट में क्योर अस्थमा एंड क्योर्स चक्रासन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, चक्र आसन। नेक्स्ट योगा आता है हमारा मत्स्य आसन, सॉरी भुजंग आसन। नेक्स्ट हमारा योगा होगा भुजंग आसन, जिसे बोलते हैं कोब्रा पोज, लाइक एज ए इंडियन कोब्रा पोज। फ्रॉम laying position start raising the upper body part। फर्स्ट क्या होगा, प्रोलोइंग पोजीशन, प्रोलोइंग पोजीशन क्या करेंगे हम, स्टार्ट रेजिंग द अपर पार्ट, start raising the upper part, upper part को हम upper part of the body, body के upper part, prone position, that's mean it। एक होता है prone, एक होता है हमारा supine, इसे बोलते हैं हम चेस्ट के बल लेटते हैं, इसे बोलते हैं हम बैक, पीठ के बल लेटना, इसे बोलते हैं प्रोन, ये बोलते हैं सुपाइन। तभी लिखा हुआ है प्रो लेइंग पोजीशन, यहाँ पे लिखा होता है प्रोन पोजीशन, एक ही बात होती है। स्टार्ट रेजिंग द अपर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट द सपोर्ट ऑफ हैंड्स, without the support of hand, बिना हाथों के सपोर्ट से हम बॉडी के अपर पार्ट को ऊपर की तरफ उठाते हैं, भाई लुकिंग अप, जब हम ऊपर देख रहे होंगे, भाई लुकिंग अप, भुजंगासन, दैट्स मीन इट। एक इसका पोजीशन होता है जिसे बोलते हैं कोबरा पोजीशन,
कोबरा पोज बोलते हैं। प्रोलिंग पोजीशन, दैट्स मीन इट प्रोन, या प्रोन पोजीशन बोल दो या प्रो पोजीशन बोल दो, सेम। प्रोलिंग पोजीशन स्टार्ट रेजिंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हम बॉडी के अपर पार्ट को उठाना स्टार्ट करते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ हैंड, बिना किसी हाथों के सपोर्ट से। ऑटोमेटिक जितना हमसे एज वेल एज पॉसिबल बॉडी को जितना हम अपने आप उठा सकें विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ हैंड। बाय लुकिंग अप, जब हम ऊपर देखते हैं तब हम अपनी बॉडी को रेज करते हैं। बेनिफिट्स उसे हम बोलते हैं भुजंगासन। बेनिफिट में सबसे पहले आता है क्योर्स एंड प्रिवेंट्स अस्थमा। सेकेंड, क्योर्स एंड प्रिवेंट अस्थमा, improves digestive function, improve digestive function। ये हमारे योगा थे किसके लिए? योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा। टुडेज योर टॉपिक योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा इज फिनिश हो गया। थैंक यू। ओके।